नमस्कार साथियों। राहुल गांधी और राहुल गांधी के जितने सेनापति हैं, जितने उनके मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इन दिनों कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है और राहुल के एक सेनापति ने मुसलमानों को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इन दिनों कई सारे राजनेता मुसलमानों को अलग अलग तरीके के तोहफा दे रहे हैं, लेकिन ये जो तोहफा मुसलमानों को दिया गया है, इससे मुसलमान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सामाजिक रूप से मजबूत होगा और उनके पास पैसे भी आएंगे और वो धीरे धीरे अमीर भी बन जाएंगे। क्योंकि जो खबर सामने आई है वो खबर आई है कर्नाटका से। कर्नाटका वो राज्य है जो भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टैक्स केंद्र को देता है और इसी राज्य में राहुल गांधी के सबसे खास मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौजूद हैं और सिद्धारमैया ने एक बड़ा ऐलान किया है रमजान में मुसलमानों को लेकर के। और वो प्रस्ताव ये है कि मुसलमानों को अब 4% का आरक्षण मिलेगा सरकारी ठेकों में। जी हां, जो सरकारी ठेके निकलते हैं, बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं कामों के, उसमें मुसलमानों को 4% का आरक्षण दे दिया गया है। ये योजना अब तक किसी राज्य में लागू नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की सबसे चहेते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक से इसकी शुरुआत की है, तो आप देखिएगा कि अब तमाम उन पार्टियों में जो सेकुलर पार्टियां होती है उनमें होड़ मच जाएगी और सभी अपने अपने राज्यों में 4% आरक्षण देने के बारे में सोच विचार करना शुरू करेंगे या फिर दे भी देंगे। आपको याद होगा कि जब रेवंत रेड्डी ने रमजान के महीने में तेलंगाना में मुसलमानों को तोहफा देते हुए ये कहा था कि रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारी 1 से 2 घंटे पहले छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद ये ट्रेंड बगल के राज्य आंध्र प्रदेश में देखा गया, जहां पर बीजेपी और टीडीपी गठबंधन की सरकार है, वहां भी इसे लागू किया गया। नीतीश कुमार ने भी लागू किया और भी कई सारे राज्य इस बात को लागू कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो कर्नाटक में जो फैसला लिया गया है मुसलमानों के पक्ष में कि उनको आरक्षण दिया जाए 4% सरकारी ठेकों में, उसका असर काफी देखने को मिलेगा। ना सिर्फ 4% ठेके दिए गए हैं, बल्कि कई सारे तोहफे मुसलमानों को दिया गया है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। उन्हीं सब मुद्दों पर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, भारत में जब भी व्यापार करने की बात आती है तो कई सारी जातियों के नाम आपको सुनने को मिलते हैं। मारवाड़ी मिलते हैं, जैन मिलते हैं, सिंधी मिलते हैं और इसके अलावा अगर मुस्लिमों में देखा जाए तो एक छोटा सा तबका है, बोहरा मिलते हैं। ये तबके जो है वो बिजनेस करते हैं और काफी ज्यादा संपन्न माने जाते हैं। इसके अलावा पारसी समुदाय भी बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और वो भी काफी ज्यादा संपन्न माने जाते हैं। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो व्यापार तो करता है लेकिन उसमें तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि कई जगह उनके साथ भेदभाव हो जाता है और ऐसा पिछले कई सालों से मुसलमानों के साथ होता हुआ दिख रहा था। और इसी कमी को समझते हुए कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, जो ठेकेदार होते हैं वो भी एक तरह का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और रमजान के महीने में कर्नाटक की सरकार ने मुसलमानों को यह तोहफा दिया है। खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% का रिजर्वेशन, सिद्धारमैया कैबिनेट से प्रस्ताव पास, कानून इसी सत्र में बदला जाएगा। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% का आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि कर्नाटक की विधानसभा से जैसे ही ये प्रस्ताव पास होगा उसके बाद मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलने लगेगा सरकारी ठेकों में। इसके अलावा कर्नाटक की सरकार ने मुसलमानों को क्या सौगात दी है इस रमजान के महीने में, वो भी आप देख लीजिए। कर्नाटक सरकार के बजट से मुस्लिमों को मिलने वाले फायदे: पहला, इमामों को 6,000 रुपये मासिक भत्ता मिल रहा है। दूसरा, लोक निर्माण ठेके में 4% का आरक्षण। मुस्लिम विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए। उसी उर्दू की बात हो रही है जिसे अभी योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्लाओं की भाषा कह दिया था और बहुत सारे संघी जो है उर्दू को मिटा देना चाहते हैं। मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुस्लिम बहुल इलाके में ITI कॉलेज बनवाए जाएंगे। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए फीस में 50% की छूट दी जाएगी। ये बहुत बड़ी पहल है। अगर मुस्लिम के बच्चे पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे तो वो अपने समाज की और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और पढ़ने लिखने में उनकी सबसे बड़ी बाधा कुछ आती है तो वो पैसों की आती है, जिसमें बड़ी राहत कर्नाटक सरकार ने दिया है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए फीस में
50% की छूट दे दिया है। इसके अलावा उल्लाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल पीयू कॉलेज बनाया जा रहा है। बेंगलुरु में हज भवन जो है उसका और विस्तार किया जा रहा है। मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी चलाई जाएगी। यानी कि एक तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुस्लिमों के ऊपर उपहार की बौछार कर दी है इस रमजान के महीने में। और जैसे ही यह खबर मुसलमानों के बीच में गई है, जहां मुस्लिम काफी ज्यादा खुश है, वहीं देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी इससे तिलमिला गई है। भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाते हुए क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। बीजेपी की तरफ से इसका सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया है तो वो सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया है और वो कहते हैं भारतीय संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है सामाजिक पिछड़ेपन, शैक्षिक पिछड़ेपन के मुताबिक आरक्षण दिया जा सकता है, उसमें सभी जात को आप आरक्षण दे सकते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा लेकिन सरकारी ठेकों पर 4% आरक्षण देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। यानी कि मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मिलने से भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा बौखला गई है कि इसे असंवैधानिक बता रही है। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में सरकार है। अगर उन्हें लगता है कि जो विपक्षीय पार्टी है वो असंवैधानिक तरीके से मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे देती है। जिस तरीके से इन्होंने अपर कास्ट को खुश करने के लिए 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन लेके आया है, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए भी कोई आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन ले आते हैं। लेकिन इनकी मंशा तो साफ है, इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। इसलिए हमेशा ये मुसलमानों के अधिकारों का विरोध करते हैं। मुसलमानों को अगर कुछ छोटी मोटी फायदा दी जाती है तो उसका भी विरोध करते हैं। और कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को ठेकों में आरक्षण मिलने से बस कितना फायदा होगा वो भी आप देख लीजिए। कर्नाटक के एक मुस्लिम मंत्री हैं जिनका नाम जमीर अहमद खान है, वो बताते हैं कुल बजट 4.9 लाख करोड़ रुपए का है। मुसलमानों की आबादी 14% है कर्नाटक में, उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीजेपी को थोड़ा समझदारी से सोचना चाहिए। हमने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए काफी कुछ किया है, यानी कि अल्पसंख्यकों को 60,000 करोड़ का फायदा मिलना चाहिए था, जिसमें मिला केवल करीब 5,000 करोड़ के आसपास 4700 करोड़ रुपए का फायदा मिला है। उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बर्दाश्त करे ना करे, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के पूर्ण बहुमत के साथ है और इस फैसले को चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है। तो रमजान में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सबसे चहीते मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जो फैसला लिया है वो काफी ज्यादा सुखद है मुसलमानों के लिए। आप कैसे देखते हैं मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलने के ऊपर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।